चलिए हम लोग जो अभी बोर्ड मास के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। इसके सहायता से यह जो है एक नियम है एक तरीके से, ठीक है। इसके सहायता से हम लोग जो है बहुत बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर S जो है बोर्ड मास में जो ये लेटर है आपका S, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, S मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घटाव। ठीक उसी प्रकार से ये जो है आपका A है, A का मतलब होता है एडिशन, एडिशन। और इसको हम लोग हिंदी में जोड़ करते हैं। उसी प्रकार से ये जो है M, M मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन को हम लोग हिंदी में गुना करते हैं। और ये जो है आपका डिवीजन, D, D मतलब क्या होता है, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब भाग। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, ऑफ मतलब क्या होता है, का। और ये जो है आपका B, B मतलब होता है ब्रैकेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तो बोर्ड मास क्या होता है समझ में आया। हर एक का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि बोर्ड मास में जो है आपका S है, S मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। हम लोग घटाव को इस तरीके से जो देते चिन्ह, और जोड़ का चिन्ह इस तरीके का, गुना का चिन्ह, डिवीजन का चिन्ह, और का मतलब गुना ही होता है, का मतलब भी क्या होता है, गुना। और कोष्ठक के बारे में हम अभी और भी विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो S मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, A मतलब एडिशन यानी कि जोड़, M मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना, D मतलब आपका डिवीजन, O मतलब ऑफ यानी कि का, और B मतलब ब्रैकेट या ब्रैकेट्स, ठीक है, यानी कि कोष्ठक जिसको कहते हैं। तो अगर किसी भी सवाल को बनाएंगे तो ये जो रूल है जस्ट हम लोग नीचे से ऊपर तरह काम करेंगे, यानी कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे इसी तरीके से। यानी कि अगर किसी सवाल में ये सभी चीज सारा दिया गया होगा, यानी कि एक ही सवाल में जोड़ घट, पहले अगर हम लोग क्या जानते हैं, जोड़ देता है ना, जैसे 2 जोड़ 2 4 होता है, हम लोग जोड़ देते हैं। तो लेकिन अगर एक ही सवाल में जैसे 2 + 3 - 4 गुना 5 भागा 6 है ना, इस प्रकार का सवाल देगा, तो हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, किसका काम करेंगे उसी चीज को यहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग अगर ये सवाल दे दिया गया है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई किसको करेंगे, यानी कि सरल किसको करेंगे। तो यही रूल यानी कि बोर्ड मास देता है। तो बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले, जैसे कि इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, अगर और भी बड़ा करेंगे इस तरीके से, इतना बड़ा सवाल है ना, जिसमें कि ब्रैकेट्स भी दिख रहा है, भागा भी दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है, तो ये बोर्ड मास ही बताता है कि सबसे पहले जो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले किसको बनाएंगे, तो ब्रैकेट वाली संख्या, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर में है उस संख्या को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सरल कर देंगे। जैसे ब्रैकेट्स जो होता है, उसके बाद जो होता है आपका कोष्ठक का काम करेंगे, कोष्ठक के बाद आता है क्या आपका ऑफ, यानी कि का, अगर का रहेगा तो का काम करेंगे। उसके बाद भाग आता है तो भाग का काम करेंगे। उसके बाद गुना आता है, गुना का काम करेंगे। और उसके बाद प्लस आता है, प्लस का काम करेंगे। तब हम लोग माइनस का काम करेंगे, ठीक है।
समझ में आया? यानी कि एक सवाल है तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को आपको क्या करना है, हटाना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट्स होता है यानी कि कोष्ठक होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये कोष्ठक जो है आपका 3 प्रकार का होता है इस तरीके। पहला आपका एक कोष्ठक होता है ये, और दूसरा कोष्ठक होता है आपका इस टाइप का, और तीसरा होता है आपका ये बॉक्स इस टाइप का। और एक प्रकार का कोष्ठक यूज किया जाता है जिसके बारे में हम लोग लिखे नहीं अभी, और वो होता है चौथा यानी कि रेखा कोष्ठ इस तरीके का, यानी किसी भी संख्या के ऊपर में एक चिन्ह लगा हुआ आता है रेखा के जैसा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक। और ये जो है इसको हम लोग बोलते क्या चीज है, तो छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक। और ये जो है आपका मंझली, मंझली कोष्ठक, और ये जो है आपका बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और इधर हम लोग इंग्लिश भी लिख देते हैं। और ये रेखा कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक। इंग्लिश हम लोग इधर लिख देते हैं, आप लोग इधर लिख लीजिए। छोटी कोष्ठक को जो है स्मॉल ब्रैकेट्स कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट्स। और ये जो है आपका मंझली को कर्ली के नाम से जाना है, कर्ली ब्रैकेट्स। और ये आपका स्क्वायर, ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका, इसको वेनाकुलम कहते हैं, वेनाकुलम। वेनाकुलम मीन्स रेखा कोष्ठक। तो ये आपका कोष्ठक 3 प्रकार का होता, 4 प्रकार का होता है। तो हम लोग यहाँ बोर्ड मास में हम लोग सीखे क्या कि अगर कोई भी सवाल बोर्ड मास इस तरीके का दिया गया होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसी बोर्ड मास का उपयोग करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रैकेट्स तो यहाँ पे 3 प्रकार, 4 प्रकार का ब्रैकेट्स है। तो हम लोग सबसे पहले किस ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपका इसी रेखा कोष्ठक को सिंप्लीफाई किया जाता है। उसके बाद जो होता है छोटी कोष्ठक को सिंप्लीफाई किया जाता है। उसके बाद मंझली कोष्ठक को सिंप्लीफाई किया जाता है। तब फिर बड़ी कोष्ठक को सिंप्लीफाई किया जाता है। तब हम लोग ब्रैकेट्स का जब काम हो जाता है, तब हम लोग अगर ऑफ रहता है सवाल में तो ऑफ का काम करते हैं। जब ऑफ का काम खत्म हो जाता है तब भाग का काम करते हैं। तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं यानी कि गुना करते हैं, तब जोड़ते हैं, तब फिर बाद में घटाते हैं। इसी से रिलेटेड आप एक सवाल अभी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिससे कि हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। यानी कि हम लोग इसी तरीके से बढ़ते यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलते चलेंगे तो मेरा इस प्रकार का सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक सवाल देखिए यहाँ पर कि ये आपका है 6 का या ऑफ 3 गुना 2 भागा 6 माइनस, ये देखिए के स्क्वायर ब्रैकेट लगा, उसके अंदर में 2, उसके बाद है ये आपका यहाँ पे 3 प्लस माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स 3 माइनस 2, चलिए ये देखिए सारा का सारा चीज दे दिया गया। अब ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बोले कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे।
इस उसी को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ पे गुना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 3 गुना 2 करके हम लोग 6 लिखेंगे, नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स है। तो हम लोग बोर्ड मास के अनुसार अभी सीखे हैं कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो है सबसे पहले ब्रैकेट्स को, यानी ब्रैकेट्स के जो अंदर में जो भी नंबर होगा ना उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ब्रैकेट्स तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, तो हम लोग ब्रैकेट्स में जैसे ही आते हैं तो हम लोग अभी पढ़े कि ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटी ब्रैकेट्स है इसके अंदर वाले संख्या को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर ये है ना स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर में क्या चीज है 3 - 2, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। समझ में आया? तब उसके बाद हम लोग मझली ब्रैकेट को तोड़ेंगे या ओपन करेंगे। हम लोग लिखेंगे इसी तरीके से, बराबर देखिए 6 का 3 गुना 2 भागा 6 माइनस 2 गुना 3 माइनस, ये देखिए हम लोग बोले कि सबसे पहले किसको ओपन कर देंगे, यानी काम करेंगे वही जोड़ घटागा जो भी वही करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो छोटी ब्रैकेट, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लिख दिए हैं, मझली ब्रैकेट लिख दिए हैं। छोटी ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या 3 - 2, तो 3 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1, और तब फिर ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट आपका केवल इधर से बचेगा। एक ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं मझली ब्रैकेट यानी कि ये वाला ब्रैकेट को हटाते हैं। तो आगे हम लोग 10 का 10 लिख देते हैं, 6 का 3 गुना 2 भागा 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। तो अगर कोई भी ब्रैकेट लिखा रहे, चाहे बड़ी ब्रैकेट रहे उसके बगल में कोई संख्या रही, या छोटी ब्रैकेट रहे उसके बगल में कोई संख्या रहे, या मझली ब्रैकेट रहे उसके बगल में कोई संख्या है, ठीक है, विदाउट किसी चिन्ह का। देखिए 2 के बाद कोई चिन्ह है, प्लस माइनस गुना भाग का कोई चिन्ह है नहीं, यहाँ भी देखिए कोई चिन्ह है, यहाँ भी देखिए कोई चिन्ह है। जब भी कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा समझेंगे कि दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ। लेकिन यहाँ देखिए जैसे 6 है, 6 के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट और 6 के बीच में एक चिन्ह दिख रहा है माइनस, इसका मतलब है कि अंदर वाला कोई भी संख्या जो बचेगा 6 में हम लोग उसको क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 में 1 को घटाए तो 2 बचा, तो 2 तो आपका इसमें यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर में ही आएगा इस तरीके से। लेकिन इसके बाहर में क्या है 2 है ना, तो 2 है, तो यहाँ पे जो है इस 2 और 2 का आपस में गुना, दोनों के बीच में कोई चिन्ह है नहीं ना, तो कोई चिन्ह नहीं होगा तो उसके बीच में हम लोग समझेंगे क्या है यहाँ पे गुना का चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इधर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट लगभग हटने लगा है आपका, तो ये 6 का 3 गुना 2 भागा 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और तब ये वाला ब्रैकेट आपका हट जाएगा। केवल एक संख्या बचा, ये ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। तो ब्रैकेट जैसे ही हटा रहे हैं यहाँ से, तो जैसे ही ब्रैकेट का काम क्या हो गया खत्म हो गया, कोष्ठक का काम खत्म हो गया। कोष्ठक का काम खत्म होने के बाद हम लोग किसका काम करते हैं ऑफ का। ऑफ मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है गुना। तो जहाँ पे का है हम लोग वहां पे गुना का चिन्ह दे देंगे, 6 गुना 3 गुना 2 भागा 6 माइनस, इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे, गायब कर देंगे। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए आप, 6 ते काम बोले काम कर देना है आपको, का काम पहले कर देना है, तब हम लोग भाग का काम करेंगे, है ना। तो 6 तिया 18 गुना 2 है। अब देखिए भाग है ना, भाग है, तो अब भाग का काम कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग अभी भिन्न का भागा पढ़ रहे हैं ना, तो भिन्न के भागा में जैसे हम लोग लिखते थे 3/2 भागा 1/4, इसको बनाने के लिए क्या करते थे, भाग का कोई यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, तो हम लोग इसको बनाने के लिए पहला वाला 10 का 10 लिख देते थे 3/2, भाग को किस में बदल देते थे गुना में बदलते थे ना, तो क्या हो जाता था 4/1, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ भी नहीं कुछ है तो क्या नीचे में 1 छिपा हुआ है ना,
तो भाग का उल्टा हम लोग कर देंगे किसका, यानी कि का काम कर देंगे। का काम करने के बाद हम लोग भागे में काम करेंगे, तो भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम कैसे करते हैं, तो भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं। भाग को जैसे ही गुना में बदलते हैं तो अब उसके आगे में जो संख्या होता है ना, भिन्न के रूप में बना देते हैं। अगर भिन्न के रूप में दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो 6 बट्टे क्या हो जाएगा 1। तो 6/1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/6। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो -4 है तो -4 रहेगी। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं। यहाँ नहीं तो कुछ 1 है, यहाँ नहीं तो कुछ भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कटा। उसके बाद 3 एकम 3, 3 छाका 18। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए आपका बचा क्या, यहाँ पे 6 बचा। 6 के बाद देखिए इधर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 है। तो 6 को 1 के साथ गुना करेंगे 6 को 1 के साथ गुना करेंगे 6 आएगा 6। उसके बाद क्या माइनस, तो माइनस दे देंगे 6 - 4। तो 6 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करते हैं बोर्ड मासन। इतने बड़े सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये काम करते हैं। तो इसका हम लोग हमेशा इस चीज को अगर याद रखेंगे, ये इतना बड़ा सवाल जो है क्या हो जाएगा इजिली रूप में सॉल्व हो जाएगा, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए, बोर्ड मास को। बोर्ड मास यानी कि बी मतलब ब्रैकेट्स होता है, ओ मतलब ऑफ होता है यानी कि का, और डी मतलब भागा होता है यानी कि डिवीजन, है ना। और उसके बाद आपका क्या है एम है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। उसके बाद ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं, तब ऑफ का काम करते हैं, तब आपका भागा का, तब गुना का, तब माइनस का, तब प्लस का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट्स के काम करने में हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग रेखा कोष्ठक का काम करते हैं। तो रेखा कोष्ठक सवाल में दिया हुआ नहीं था तो नहीं किए। तो रेखा कोष्ठक के बाद किसका किया जाता है, तो छोटी ब्रैकेट का, जैसे हम लोग छोटी ब्रैकेट को किए, है ना। उसके बाद मझली कोष्ठक का काम किया जाता है। तो मझली कोष्ठक को हट गया, मझली कोष्ठक हटा दिया तो उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हटा दिया। तो जैसे ही बड़ी ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया तब हम लोग किसका काम करते हैं, का काम करते हैं। जब का काम हो जाता है तब हम लोग भागा का काम करते हैं। भागा का काम जब हो जाता है तब हम लोग गुना का काम कर देते हैं। यहाँ पे कट गया, कट जाने का, लेकिन यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए तो 2 रहता है या 3 रहता है तो गुना करते ना, 6 गुना या 6 दिया कर देते। उसके बाद माइनस है तो माइनस में जो संख्या है लिख के उसको क्या करते घटा देते। समझ में आया।